चलिए बच्चों, कल वाले लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड और आज हम उसके आगे वाला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटन एज द फॉर्म dy by dx is equal to fy upon x is called homogeneous differential equation. For example, y square plus x square dy by dx is equal to xy dy by dx. तो इसके अंदर देखो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैं dy by dx is equal to function of fy upon x लिख सकता हूँ, वो आपकी क्या कहलाती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और सेकंड ऑर्डर में इसको बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर आपके पास होगा क्या? x और y की डिग्री क्या होगी? सेम होगी। मतलब इसमें जो जैसे y स्क्वायर दे रखा है तो इस y की पावर भी 2 है, यहाँ पे x की पावर भी 2 है और यहाँ पे x और y की जो मल्टीप्लाई है वो भी आपकी 2 है। तो जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू fy अपॉन x के फॉर्मेट की बन जाएगी तो उस केस में आपको क्या करना होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मैंने इसको लिख दिया व्हाट इज dy by dx इज इक्वल टू fy अपॉन x गिवन है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना होता है लेट कर लेना है कि y अपॉन x को आप क्या मानते हो। इस केस में y अपॉन x को आपको v लेट करना है। तो इससे आपका y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू आपके पास x3 आ जाएगा। देन y इज इक्वल टू जब x3 है तो dy by dx कितना आएगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, देन दिस वैल्यू इज x dv अपॉन dx प्लस v बन जाएगी। और ये वैल्यू उठा के जब आप इक्वेशन 1 के अंदर जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा व्हाट इज dy by dx, दिस इज v प्लस x dv अपॉन dx एंड दिस इज f v बन जाएगा। और मैं इसको ऊपर लिख देता हूं तो x dv अपॉन dx जो है वो आपका आ जाएगा fv माइनस v। तो जैसे ही आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाते हैं तो ये आ जाएगा fv माइनस v इज इक्वल टू दिस इज dx अपॉन x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका कोई फंक्शन ऑफ v बन जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा? log x प्लस log c आ जाएगा। देखो फंक्शन ऑफ v लिखने का मतलब हो गया कि दिस इज द फंक्शन ऑफ v। जैसे ही आप किसी v के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास नया कोई फंक्शन v का आता है जिसको अपन ने कैपिटल F नाम दे दिया और इक्वल में आपको कितना दे रखा है? log x प्लस log c दे रखा है। जैसे ही आप v की जगह क्या रख सकते हैं? स्मॉल y अपॉन x इज इक्वल टू दिस इज log xc एंड व्हाट इज y अपॉन a। जैसे ही आप इधर से log हटाओगे या फिर इसको अपन कितना ही रख लेते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि जब भी आपको एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उसको y अपॉन x की फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। y अपॉन x की फॉर्मेट में जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप y अपॉन x को v लेट कर लोगे तो इससे आपका y इज इक्वल टू x3 आएगा। फिर आप y को मतलब dy by dx फाइंड करोगे तो dy by dx आ जाएगा आपका v प्लस x dv अपॉन dx और v प्लस x dv अपॉन dx। इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करोगे तो dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx बन गया और ये आपका fv बन जाएगा। फिर आप v का फंक्शन एक तरफ ले आओगे, x का फंक्शन एक तरफ ले आओगे और जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं ये जो एग्जांपल दे रखा है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस एग्जांपल का अपन सॉल्यूशन करते हैं। ये एग्जांपल भी है और ये क्वेश्चन भी है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है? dy by dx फाइंड करना है और y का फंक्शन बनाना है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx अपन ने कॉमन लिया तो ये टर्म्स इधर जाते ही xy माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज इक्वल टू दिस इज y स्क्वायर अपॉन xy माइनस x स्क्वायर। बोथ साइड आप x स्क्वायर कॉमन ले लो। जैसे ही आप x स्क्वायर कॉमन लोगे या फिर x स्क्वायर का डिवाइड होगी ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा देखो y अपॉन x माइनस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया? यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया, इस x स्क्वायर को अपन ने यहां रख दिया, ठीक है ना। और वैसे भी तुम देख सकते हो इसकी मल्टीप्लाई होगी
तो जैसे एक्स स्क्वायर की आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स कट जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स। ये आपका एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट का बन गया। इसका मतलब ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अब आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हैं लेट y upon x is equal to v, then what is y is equal to xv, and what is dy by dx is equal to v plus x dy by dx. Put the value in equation 1, then what is dy by dx, this is v plus x dv by dx, and this terms is v square upon v minus 1. इस v को आप उस साइड ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो v x dv by dx जो है वो आपका v स्क्वायर v माइनस 1 माइनस v आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो v dv by dx इज इक्वल टू दिस इज v स्क्वायर माइनस v एंड प्लस v, एलसीएम ले लिया, दिस इज v माइनस 1। तो v से v आपका कैंसिल हो गया, इस टर्म्स को आप इधर भेज दो तो ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर डॉट dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, और इसका आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। एक b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आपका b से b कैंसिल होगा तो 1 अपॉन v बनेगा, एंड 1 अपॉन v का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log v होता है। उसके बाद देखो माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर बना, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log x प्लस c लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा देखो log v प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू log x प्लस c, वेयर जहां v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू है आपका y अपॉन x। तो जहां पर आपको v दे रखा है उसकी जगह आप y अपॉन x पुट कर दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, y स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, इस dy by dx की टर्म्स को उधर ले गए तो dy by dx इज इक्वल टू xy माइनस x स्क्वायर आ गया। फिर देखो ये xy माइनस x स्क्वायर का इधर अपन ने डिवाइड दे दिया तो dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन xy माइनस x स्क्वायर बन गया। तो dy by dx आपका यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, अपॉन में क्या है y अपॉन x माइनस 1, और फिर अपन ने ये जो फॉर्मेट है वो आपका f y अपॉन x की फॉर्मेट का आ गया। तो जैसे ही आप y अपॉन x को v पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी x भी आ जाएगी, देन dy by dx जो है v प्लस x dv by dx बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर अपन ने dy by dx की वैल्यू और y अपॉन x की वैल्यू पुट कर दी तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर जो होगा वो आपका v स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टर्म्स आपकी v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 आ जाएगी। तो x dv अपॉन dx की वैल्यू इस v को उधर ले गए तो v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 हो गया। जैसे ही अपन इसको सॉल्व किया तो सेपरेशन फिर v वाला फंक्शन एक तरफ ले गए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई किया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन v के अंदर आ जाएगा, और वापस जो आपके पास v की वैल्यू है उसको अपन ने y अपॉन x पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है x, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन गिवन है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डॉट dx दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको dy by dx निकालना है, इसलिए मैं इस x का डिवाइड x यहाँ पे इस पूरी टर्म्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ x dx का डिवाइड दे रहा हूँ। तो इधर भी अपन क्या कर रहे हैं x dx का डिवाइड दे देते हैं। ऐसा अपन ने क्यों किया, ताकि dx यहाँ से कैंसिल हो जाए और ये अपना dy by dx बन जाए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx माइनस, यहाँ से देखो dx कैंसिल हो गया तो ये माइनस का y अपॉन x बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये dx कैंसिल हो गया और इससे आप x स्क्वायर कॉमन लोगे
तो जैसे ही आप x स्क्वायर कॉमन लोगे वो अंडर रूट से बाहर आते ही आपका x बन जाएगा, तो ये x बार आ गया, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से कॉमन नहीं आ रहा और जहां से आपका कोई टर्म्स में कोई चीज कॉमन नहीं आती तो अपन उसका डिवाइड दे देते हैं। और उसके बाद ये अपॉन में क्या दे रखा है x, तो ये आपका x से x भी कैंसिल हो गया, तो ये जो आपके पास कंडीशन है वो आ जाएगी dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो फॉर्मेट है उसके अंदर y अपॉन x की फॉर्मेट आ रही, तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या y अपॉन x को आप क्या मान लोगे, v मान लोगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा xv या dx, तो dy बाय dx क्या आएगा, व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, ये आप अपने पास आ गया v प्लस x dv बाय dx। तो यहाँ आप इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो व्हाट इज dy बाय dx, दिस इज v प्लस x dv अपॉन dx माइनस y अपॉन x क्या बना, y अपॉन x आपका v बन गया, और इधर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 1 प्लस v स्क्वायर, ये समझ आ गया होगा। तो देखो v से v कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा अपने पास, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log mod v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log x, और साथ में कांस्टेंट क्या लगाओगे, log c। ये इंटीग्रेशन आपका कैसे हुआ, उस फॉर्मूले को मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं इधर। चलो इक्वेशन कर देते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो log v जो वैल्यू है वो आपकी y अपॉन x है, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और मॉड लगा दिया। इस मॉड लगाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि लॉग की डोमेन जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए लॉग के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो जैसे log x लिखा हुआ है, तो ये जो x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0, इस वजह से अपन क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। और इक्वल में इसके कितना आ रहा है, log x ही लिखा जा सकता है। जैसे ही आप log से log कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस, देखो मैं x एलसीएम ले रहा हूं, तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया x, और इक्वल में कितना आ गया, x ही आ गया। तो जैसे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cn, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला लगा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है v, तो ये v स्क्वायर है, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, तो log mod v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया इसी के साथ। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, बट जैसे ही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाती है ये सारे के सारे मेथड क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा किससे करना है। तो इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन गिवन है y माइनस एक्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y dy by dx दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इस dy by dx के टर्म्स को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू dy by dx अपन ने कॉमन लिया, तो जैसे ही आप dy by dx कॉमन लेते हो y प्लस x आ जाएगा, व्हाट इज dy by dx, तो यहां से आप जैसे dy by dx निकालोगे तो वो बनेगा y माइनस x,
अपॉन वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी, x जब कॉमन लोगे तो बन जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। फिर वही काम, लेट y अपॉन एक्स को b लिख दो, और नहीं तो आप चाहो तो सीधे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जैसे ही आप dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो आएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जितने भी क्वेश्चन है उन सब का मेथड एक ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो dv ये कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू दिस इज v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। इस v को आप इधर ले जाओ, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v। सॉरी ये 1 नहीं है, ये आपका v है। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। क्या किया, एलसीएम लिया तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, ये अपॉन में आ गया, v से v आपका कैंसिल हो गया। इस टर्म को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा v प्लस 1, यहां से माइनस कॉमन हो गई, ये 1 प्लस v स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस जो कॉमन लिया है वो पड़ा है, ये इधर आते यहां हो गया आपका dx अपॉन x। यहां तक समझ में आ गया होगा। किया क्या, यहां से v से v कैंसिल कर दिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में v प्लस 1 है। जैसे ये इधर जाएगा तो v प्लस 1 की मल्टीप्लाई में dv हो जाएगा, और ये इधर आता है 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x बन गया। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां से v dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर कर दिया, अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस log c। इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। इससे क्या हुआ, देखो 1 प्लस v स्क्वायर को जैसे t ऐड करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा है, और आप लोग जानते हैं कि आपको ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और नीचे फंक्शन दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod f(x) प्लस c। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 log mod 1 प्लस v स्क्वायर प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v इक्वल दिस इज log, इसको आप लिखा जा सकता है c अपॉन x लिखा जा सकता है। अब जहां पर आपके पास चाहो तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो जहां पे आपके पास v दे रखा है उसको आप y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रख सकते हो, प्लस दिस इज tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल दिस वैल्यू इज log c अपॉन x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर पहले तो चेक करो क्या x और y की डिग्री सेम है क्या। देखो इसके अंदर x और y की डिग्री 1 1 आ रही है, सेम है, तो उसको आप क्या करोगे, होमोजेनियस बनाओगे। होमोजेनियस बनाने का मतलब हो गया उसको आप किस फॉर्मेट में लेके आओगे, dy by dx is equal to f y upon x की फॉर्मेट में लेके आओगे। और जैसे ही आप dy by dx is equal to x f y upon x की फॉर्मेट में लेके आओगे, उसके बाद आप y upon x को क्या पुट करोगे, y upon x को अपन v मान लेंगे, और v लेट करने के बाद dy by dx जो होगा वो आपका v plus x dv by dx हो जाएगा, और फिर अपन इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करते ही अपन इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना आपके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो दे रखा है आपको dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x दे रखा है। तो देखो ये तो सारा का सारा फंक्शन f y अपॉन x की फॉर्मेट में है, तो सीधे ही लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू xv, देन व्हाट इज dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx हो गया।
इस वैल्यू को आप पुट कर दो तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये v आ गया प्लस कितना आ गया tan v आ गया। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। v से v कट गया, ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू tan v। तो ये वैल्यू बनेगी देखो tan v अपॉन dv अपॉन tan v इज इक्वल टू ये बन जाएगा dx अपॉन x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। tan v जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो आपका cot v हो जाएगा और cot x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये बन गया इधर log x प्लस log c। cot v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log mod sin v, क्योंकि cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, तो cot v का इंटीग्रेशन बन गया log mod sin v इक्वल टू ये आ गया log xc। तो जैसे ही आप अलग log हटाओगे तो ये आ जाएगा sin और v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया y अपॉन x, तो इक्वल में आ रहा है आपका xc। जैसे ही आप इधर से sin हटाओगे तो y अपॉन x की जो वैल्यू है वो आएगी sin इनवर्स xc, और जैसे ही आप x को इस साइड लेके जाओगे तो y की जो वैल्यू है वो बन जाएगी x sin इनवर्स xc। ये इसका छोटा सा आंसर आ जाएगा। तो ये